जम्मू से कश्मीर बाय रेल जाने का सपना जो है वो जल्द पूरा होने वाला है। कल एक हाई लेवल मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा साहब ने रेलवे बोर्ड को और जितने भी अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर हिदायत दी है कि 15 अगस्त सन 2022 तक यूएसबी यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा ली गई इस हाई लेवल मीटिंग में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव, उनके अलावा नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर राजीव चौधरी, के शर्मा जो एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और साथ ही साथ BVR सुब्रमण्यम जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बीच एक वार्तालाप हुई जिसको लेकर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने बातचीत की। मनोज सिन्हा साहब ने जब इस बात पर जोर दिया कि 15 अगस्त सन 2020 तक पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए यूएसबी यानी कि उधमपुर बारामूला और श्रीनगर रोड लाइन का, तो साफ तौर पर रेलवे बोर्ड द्वारा ये जानकारी दी गई कि 161 किलोमीटर लंबा 27,449 किलोमीटर की लागत से बना जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि 161 किलोमीटर तो कंप्लीट हो चुका है, पर अब कटरा से बनिहाल तक का जो स्ट्रेच है जिसमें रियासी का पुल भी आता है और एक और ख़ास चीज़ भी उसमें है, हम इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि 15 अगस्त सन 2022 तक पूरी तरह से जम्मू से डायरेक्ट कश्मीर जाने का जो लोगों का सपना है वो कंप्लीट हो जाए। जम्मू से कश्मीर जाते हुए एक बेहतरीन रेल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और उसी बीच चनाब पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज जो कि 359 मीटर ऊंचा ब्रिज है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ना सिर्फ रेलवे बोर्ड को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, पर दुनिया में जम्मू एंड कश्मीर का, खासकर जम्मू के रियासी का नाम सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाएगा। इसके अलावा इंडिया में पहला केबल स्ट्रेड जो रेलवे ब्रिज है वो भी अंजी रियासी में ही बनने जा रहा है, जिसके बाद लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र वो जरूर बनेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा साहब ने मीटिंग में कई सारी और महत्वपूर्ण बातों पर भी जोर दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी रजौरी पुंछ रेलवे लाइन को भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और साथ ही साथ कुपवाड़ा लाइन जो है उससे भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अब उस पर क्या आगे बातचीत हुई उस पर हम पूरी बातचीत कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। रजौरी पुंछ और कुपवाड़ा बारामूला के लिए जब मनोज सिन्हा साहब ने बात की तो रेलवे बोर्ड द्वारा ये जानकारी दी गई कि सर्वे जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है इन दोनों का, जिसमें उन्होंने बताया कि 223 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जो जम्मू से पुंछ का, जिसमें करीबन 22,768 किलोमीटर का खर्चा आना है, उसका सर्वे कंप्लीट कर 2017 में ही सबमिट कर दिया गया था। इसके अलावा बारामूला कुपवाड़ा जो रेलवे जो लाइन है जिसमें 39 किलोमीटर पर 3,843 रुपए खर्च होंगे, उसका सर्वे भी इसी साल जुलाई में कंप्लीट कर लिया गया था। मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू से पुंछ और रजौरी पुंछ की जो रेल लाइन है उस पर जब जोर दिया और कहा कि बारामूला कुपवाड़ा की जो रेल लाइन है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए, तो साफ तौर पर उन्हें जानकारी ये साझा की गई कि 223 किलोमीटर का जम्मू से पुंछ का जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट है उसका 2017 में ही सर्वे जो है वो कंप्लीट कर लिया गया था, जिसकी लागत जो है 223 किलोमीटर के हिसाब से 22,768 करोड़ रुपए आनी है, और साथ ही साथ जो बारामूला कुपवाड़ा का जो स्ट्रेच है 39 किलोमीटर का, उस पर 3,843 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा आना है। इसका सर्वे पूरा कंप्लीट कर इसी साल जुलाई में दिया गया था, और रजौरी पुंछ जम्मू पुंछ लाइन का जो सर्वे है वो 2017 में ही कंप्लीट कर रेलवे बोर्ड को सबमिट कर दिया गया था। ये सारी जानकारी जब साझा की जा रही तो मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि इसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है यानी कि DPR जो है वो तैयार कर ली जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको जल्द से जल्द अप्रूव कर दे इस प्रोजेक्ट को, और जल्द से जल्द इस पर काम हो जाए, और जम्मू पुंछ के लोग और बारामूला कुपवाड़ा के लोग जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे एरिया में भी रेल चले, वो भी शुरुआत हो जाए। इसके अलावा जो मनोज सिन्हा साहब हैं उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर बातचीत भी की।
जब से मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की कमान संभाली है, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन उन्होंने किसी डेलीगेशन से मुलाकात ना की हो। जम्मू में पहली एंट्री करते ही रियासी पहुंचे, वहां एक मीटिंग को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद जम्मू का जो रिंग रोड प्रोजेक्ट, जिसका पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका था, उसकी इनॉग्रेशन की और उसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा। कल का जो दिन था उसमें भी कई सारे डेलीगेशंस ने उनसे मुलाकात की और रेलवे को लेकर जो महत्वपूर्ण कदम और महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हुई वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ़ है। और हमें लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट्स मनोज सिन्हा साहब के दिमाग में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। और उम्मीद है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आएँ, जो भी नई नई चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, वो अल्टीमेटली आम जनता को फ़ायदा दे, कम से कम कॉस्ट में। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और ख़ास खबरों के लिए और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।